हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट होती हैं लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट दोस्तों आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 3620 पदों पर पहली बार भर्ती शुरू होने वाली है। क्या कुछ प्रकरण इस पर चर्चा होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित महानिदेशक सर का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है उस पर चर्चा होगी। और 72,825 शिक्षक भर्ती नियुक्ति की मांग हो रही है। 9 महीनों में सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी होने वाली है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश में पहली बार होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती। 3,620 पदों के आवेदन मांगे गए। सीएचसी और उससे ऊपर के अस्पतालों में नियुक्ति होने वाली है। देखिए, यहाँ पर स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ और बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट हैं। हालांकि ये डॉक्टरेट से संबंधित जो डिग्रियां रखे होंगे उन्हीं को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन आप लोग अवगत हो सकते हैं दोस्तों, पहली बार इतने ज्यादा पदों पर स्पेशलिस्ट की भर्तियां होने वाली हैं। और देखिए, वाणिज्य कर विभाग में जल्द होगी अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती। देखिए, मुख्यालयों ने सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। तो यहाँ भी दोस्तों भर्तियों के जो बाढ़ है वो देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश में हर एक विभाग में जितने खाली पद है सभी पदों को भरा जाएगा और इसके संबंध में दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। और उसी का ये परिणाम आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है कि पहली बार विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती होने जा रही है। देखा जाए दोस्तों तो सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों पर मौका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अजमेर की तरफ से 859 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सब इंस्पेक्टर एपी और सब इंस्पेक्टर आईबी, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर एमबीसी। आयु 20 से 25 वर्ष, 1 जनवरी 2022 से होनी चाहिए। किसी भी विषय से स्नातक डिग्री, राजस्थानी संस्कृत के साथ देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की जानकारी और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। 350 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए वर्ग भाग यहाँ पे ये है। साइंटिस्ट बी के पदों पर करे आवेदन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस दिल्ली की तरफ से कुल मिला के 28 पद है और इनके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे रोजगार संबंधी डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आवेदन की तिथि बढ़ गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल पदों की संख्या 35 है और स्टाइपेंड 27,500 रुपए प्रति माह मिलेगा प्रशिक्षण के दौरान। तो देख सकते हैं powergrid.in पर जाकर आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। वहीं पर एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन सेकंड 2021 यूपीएससी की तरफ से पदों की संख्या 400 है। आयु गणना अविवाहित पुरुष का जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ हो और यूपीएससी online.nic.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए रखी गई है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो सीएचएसएल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टाइप टेस्ट का जो रिजल्ट है आ चुका है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का 6 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ है। तो दोस्तों 15 जून को रिजल्ट वेबसाइट पर होगा। तो जो परिणाम है वो लगातार दोस्तों देखिए आने स्टार्ट हो गए हैं एसएससी की तरफ से। तो ये एक अच्छी सुखद खबर कही जा सकती है। अब देखा जाए दोस्तों तो 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति। देखिए, रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से ही भरा जाए। ये एक बड़ा जो मतलब आंदोलन है ये स्टार्ट हो चुका है। टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2011 में पहली बार 72,825 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश सरकारों की आपसी रार के चलते 2012 में पूर्व की भर्ती की जगह उतने ही पदों पर भर्ती दोबारा घोषित की गई। कोर्ट की दखल के बाद 2011 में घोषित भर्ती ही पूरी हो पाई। अब 2012 में 72,825 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों और 2011 में टीटी पास करने वालों ने
सरकार से टीटी आजीवन मान्य किए जाने के बाद नियुक्ति मांगी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले सुनील कुमार यादव का कहना है कि सरकार को खाली पदों को 2012 में आवेदन करने वालों से भरना चाहिए। 2011 में पहली बार टीटी कराए जाने के बाद उस समय की बसपा सरकार की ओर से 72,850 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग रखी। इस बीच प्रदेश सरकार में जो सपा सरकार है उसकी नई सरकार आ गई और नई सरकार ने पूर्व की सरकार की भर्ती को निरस्त करके 2012 में 72,825 पदों पर नई शिक्षक भर्ती घोषित कर दी थी। इस बीच 2012 में भी 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। अब 2012 में आवेदन करने वालों ने भी नियुक्ति देने की मांग की है। तो दोस्तों ये कुछ मतलब चीजें हैं जो संबंधित होंगे तो संज्ञान ले लेंगे। अब देखा जाए तो दोस्तों 9 महीनों में सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। संशोधित कैलेंडर के अनुसार इस दौरान आयोजित होंगी कुल 14 परीक्षाएं। कल मैंने इसकी अपडेट डिटेल्ड में आपको प्रोवाइड कर दी है। स्टाफ नर्स की भी नई भर्ती परीक्षा शामिल है। तो कुल मिला के सारी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कब किसकी परीक्षा है और उसके आधार पर तैयारी लगातार स्टार्ट कर दें। दोस्तों अब देखा जाए तो यहाँ पर चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 से होगा। देखिए एलटी ग्रेड यूपीपीएससी ने जारी किया कार्यक्रम 7 विषयों में औपबंधिक रूप से हुआ था चयन। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निदेशालय को भेजी जाएगी नियुक्ति की संस्तुति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत औपबंधिक रूप से चयनित 107 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो ये भी एक राहत की खबर है दोस्तों। अब दोस्तों कल के वीडियो सेशन की बात कर लेते हैं। कल देर रात एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर बताया था कि 15 जून के बाद हम कभी भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने वाले हैं और काउंसलिंग करवाएंगे। 15 से 30 जून के मध्य उन्होंने कहा था। तो इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि इसमें कोई कंफर्म डेट नहीं है, प्रवक्ता ने सिर्फ बताया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उनके द्वारा एनआईसी में भी बात की गई थी और इसके आधार पर ही चीजें निकल के आई हैं। तो आप देखिए अगर कुछ आपको करना है धरातल स्तर पर तो तब तो करिए, अदरवाइज फिर मुंह चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मुंह चलाते रहते हैं। अभी 14 जून को अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज में। तो वहां के लिए कोई अपना खोपड़ी उठा के नहीं जाएगा। तो जाइए वहां पर अपने अधिकारों की मांग रखिए और अपने अधिकारियों के लिए लड़िए। 14 जून से सभी को वहां पर जाना है। कोई अपडेट से रिलेशन न रखिए, आप सिर्फ वीडियो मत देखिए आप, लेकिन ये है कि कुछ करिए तभी कुछ चीजें निकल के आने वाली है। तो 14 जून को आप लोगों को 100% जाना है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है और इसके लिए आप जो है संघर्ष करिए, तब जाके जो इसके पहले 36,590 31,270 वालों ने नियुक्तियां पाई हैं, ऐसे नहीं फ्री फोकट में नियुक्तियां मिली। उन्होंने भी कड़ा संघर्ष किया है, एक एक दिन कैसे काटे हैं। तो तीसरी चयन सूची की जहां कोई उम्मीद नहीं थी, तो कुछ अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया, लगातार आवाज को बुलंद करवाया गया हर तरीके से। तो इस वजह से क्या हुआ कि आखिरकार तीसरी चयन सूची की बातें होने लगी। अब पूरी 100% यहाँ पर क्लियरेंस है कि तीसरी चयन सूची आनी है, बस उसमें लेट लतीफी हो रही है और उसका मैंने पहले रीजन बता दिया था। देखिए कुछ चीजें आपके मन रखने के लिए भी कही जाती हैं, क्योंकि ये चीजें पता है कि यहाँ पर जब स्कूल बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में नियुक्तियां काफी मुश्किल सी हैं। तो इसी वजह से इसमें थोड़ी बहुत लेट लतीफी आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जुलाई से ही सेशन स्टार्ट होना है और तभी से नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत रगड़ घिस करके इसको डिलेड किया जा रहा है या हो रहा है। जो भी इस पर कहना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये आपकी नियुक्तियां सुनिश्चित हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसको अपने स्तर से आपको प्रयास भी करना होगा। और दोस्तों इसी बीच महानिदेशक सर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला अभ्यर्थी हो चाहे जैसे भी है, तो उनके द्वारा बातचीत की जा रही है। हालांकि हमारे द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है कि महानिदेशक सर की ही आवाज है या उन्हीं से बातचीत हो रही, लेकिन एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है
और इसमें ये दावा किया जा रहा है, महानिदेशक सर कह रहे हैं लगभग आवाज तो सेम दिख रही है, आई थिंक उनकी ही ये आवाज है, क्योंकि बातचीत के लहजे से समझ में आ रहा है कि उन्हीं की आवाज है। और उसमें साफ तौर पर दूसरी चयन सूची की बात की जा रही है, लेकिन ये महिला अभ्यर्थी के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि थोड़ा सा ये है कि तीसरी चयन सूची, वैसे भी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही तो उसका इशू छोड़िए, लेकिन जो मतलब चीजें चल रही हैं, जो मतलब बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग यही है कि ये तीसरी चयन सूची के रिलेशन में बात है। हालांकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द ही इसका जो शेड्यूल वगैरह है वो समाचार पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं और एट लास्ट जो है आपको बहुत जल्द ही थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है और जल्द ही आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो बीजेपी प्रवक्ता की बातें और महानिदेशक सर की बातों में काफी ज्यादा यहाँ पे मैचिंग समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है आई थिंक 15 के बाद आपको जो नियुक्तियां हैं वो काफी जल्द देखने के लिए मिलेंगी और 15 में अब बहुत कम ही वक्त दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है। तो उस जो ऑडियो को है मैं अटैच कर दे रहा हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं और इसके बाद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं दीक्षा बात कर रही हूँ। अभी मैंने कॉल किया था, आपने कहा था 1 घंटे बाद सर से बात हो पाएगी। क्या है मामला? सर 69,000 वाली जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। उसकी जो सेकंड लिस्ट जारी करनी थी वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है, तो बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि वो सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी और क्या टाइमिंग रहेगी उसकी। आप प्लीज इसके बारे में। अभी उसमें शेड्यूल जारी होगा, उसके पश्चात होगा, अभी उसमें तैयारी चल रही है। हम आपको शीघ्र ही मीडिया के माध्यम से और कार्यादेश जारी करके हम अवगत कराएंगे। अभी थोड़ा सब्र रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, ओके, थैंक यू सर।